हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट ऑफ अस एपिसोड 5 का स्पॉइलर। फालाडा चाहे अर्न से कितना भी गुस्सा या अपसेट थी, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर वो अपने आप को अर्न से मिलने से रोक नहीं पाती। वो ये बहाना बनाती है कि उसका फ़ोन अर्न के घर में भूल गई है। अर्न को ये पता था कि फ़ा बस फ़ोन भूलने का बहाना बना रही है, क्योंकि उसने फ़ा को कुशन के नीचे फ़ोन रखते देख लिया था। और डॉक्टर फा की ऐसी क्यूट हरकत को देखकर अर्न अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाती। फा अपना फ़ोन लेकर वहाँ से जाने ही लगती है, पर अर्न उसे रोक लेती है, ये कहते हुए कि थोड़ी देर बैठ जाओ। तो फालाडा उससे पूछती है, क्यों रुकने को बोल रही हो? तो अर्न उसे छेड़ती है, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। पर अगर तुम्हारा मन किसी और चीज़ का है, तो योर विश। अर्न फिर थोड़ा डॉक्टर की तरफ झुकती है और ज़िद्दी डॉक्टर अब थोड़ा नरम पड़ने लग जाती है। वो पहले अपने आप को थोड़ा रोकती है, पर फिर वो अर्न को किस कर देती है। और दूसरी तरफ कमरे के बाहर सूजी होती है, जो मन में सोच रही होती है कि वो दोनों आखिर क्या बातें कर रहे हैं। वो अपने कान को रूम के दरवाजे पर भी लगाती है, पर कुछ सुन नहीं पाती। वो थोड़ी देर अपने आप को कंट्रोल करती है, पर फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। वो रूम के अंदर जैसे ही एंटर होती है, तो अर्न एंड फा को किस करता हुआ देखकर शॉक हो जाती है। सूजी को अब ये यकीन हो गया था कि ये दोनों फिर से डेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। सूजी को देखकर अर्न और फा वहीं रुक जाते हैं और फा वहां से चली जाती है। फिर सूजी भी कुछ देर में वहां से निकल जाती है। सूजी के निकलते ही फा फिर से वापस आती है और कहती है कि मैं इस बार वॉच भूलने का बहाना नहीं बनाऊंगी। एंड देन वो दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अर्न डॉक्टर से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसकी आत्मा और शरीर सिर्फ फालाडा के लिए है। अगली सुबह फालाडा हॉस्पिटल जाने के लिए लेट हो जाती है और वो जल्दबाजी में वहाँ से निकलती है। और फिर अर्न भी अपनी शूटिंग के लिए निकल जाती है। अर्न की शूटिंग लोकेशन एक जंगल में होती है, जहाँ वो एंगफा और रति के साथ दुश्मनों का पीछा कर रहे होते हैं। उस शूटिंग के दौरान एक बैकग्राउंड ब्लास्ट होता है, जिसका फ़ायदा उठाकर रति अर्न को धक्का दे देती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे ये एक एक्सीडेंट था और उससे गलती से अर्न को धक्का लग गया। अर्न के गिरते ही सारा फिल्मिंग क्रू उसकी मदद करने लग जाता है और वो देखते हैं कि अर्न को सच में चोट लग गई है। एंगफा ये देखती है और समझ जाती है कि रति ने ये सब जानबूझकर किया है। अर्न की हालत खराब है और उसे पैर में गहरी चोट लगी है, जिससे उसका खून भी बह रहा है। ये देखकर अर्न को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। अर्न को जब हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर ला रहे होते हैं, तब इत्तेफाक से फालाडा भी एलिवेटर से आ रही होती है और अर्न को इस हालत में देखकर घबरा जाती है। वो अर्न को फॉलो करती हुई इमरजेंसी रूम में पहुंच जाती है। वहां जाकर वो डॉक्टर से कहती है कि मैं भले ही डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, पर इस पेशेंट का ख्याल मैं पर्सनली रखूंगी। अर्न वहां लेटी हुई भले ही दर्द में थी, पर डॉक्टर को अपने लिए इतना चिंता करता हुआ देख वो मन ही मन बहुत खुश होती है। फालाडा अर्न की चोट का इलाज कर रही थी। अर्न को काफ़ी दर्द हो रहा था, पर फिर भी उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो फा से कहती है कि मैं खुश हूँ और मैं ऐसे ही दर्द में रहना चाहती हूँ। ये सुनकर फालाडा उसकी तरफ झुककर पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। तो अर्न कहती है कि डॉक्टर की इस तरह केयर पाकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आखिर इस चोट के बहाने मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताने को मिल रहा है और तुम्हारी केयर देखने को भी। अर्न की ये बात सुनकर फालाडा का सख्त दिल नर्म पड़ गया और वो अर्न की बातें सुनकर मुस्कुराने लग गई। उसके बाद वो अर्न की चोटों पर बैंडेज लगाती है और उसको डिस्चार्ज करने के लिए बोलती है। तब तक रिसेप्शन एरिया में एंकफा एंड सूजी भी आ जाते हैं और वो डिस्चार्ज पेपर्स का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो डॉक्टर फा से मिलते हैं। एंकफा को लगता है कि फा अभी भी अर्न के लिए अपने रियल इमोशंस बाहर नहीं निकाल रही है, तो उसे जेलस करने के लिए वो बोलने लग जाती है कि डॉक्टर, मैंने सुना है आप और अर्न अब्रॉड में एक साथ रहते थे। फालाडा को वैसे भी एंगफा पसंद नहीं थी, तो वो बहुत सख्त तरीके से पूछती है, तुम्हें इस बारे में किसने बताया? तो एंगफा बहुत एटीट्यूड में जवाब देती है
कि तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर, मुझे कौन बता सकता है? फिर फ़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए न्यूट्रल फेस के साथ पूछती है कि अर्न ने तुम्हें क्या बताया हमारे बारे में? तो एंगफा कहती है कि आप दोनों बस फ्रेंड्स थे। फालाडा कुछ और आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी, पर जब वो एंगफा के मुंह से फ्रेंड्स शब्द सुनती है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में मुड़कर अर्न की तरफ देखती है, जो अभी व्हील चेयर में बैठी होती है। डॉक्टर फा कुछ ना कहकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है और ये सोचती है कि अर्न ने एंगफा से रिलेशन करने के लिए अपने और उसके बारे में सच नहीं बताया। डॉक्टर टैन और डॉक्टर बो फा के पास आते हैं और उन्हें ये समझ आ गया है कि लाडा के दिल में अभी भी अर्न के लिए फीलिंग्स हैं और फा से उस रात के बारे में पूछते हैं जब वो नशे की हालत में अर्न के घर में थी। तो फा एडमिट करती है कि हाँ, उसके और अर्न के बीच फिजिकल रिलेशन बना था और उसके बाद दोबारा भी वो दोनों इंटीमेट हुए थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और फिर से एक साथ होने का सोच रहे हैं। डॉक्टर टैन भी सहमत होता है क्योंकि वो अपनी दोस्त को पहले की तरह सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। फालाडा को एंगफा की बात अर्न और वो अब्रॉड में सिर्फ दोस्त थे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, जिसके बारे में सोच सोच कर वो बहुत गुस्सा हो रही थी। अपना काम खत्म होने के बाद फालाडा अर्न के घर पहुंच जाती है, उसे गुस्से में कन्फ्रंट करने के लिए, और वो अर्न से मिलते ही उस पर अपना गुस्सा ब्लास्ट कर देती है। अर्न उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि एंगफा का कहने का वो मतलब नहीं था और वो बहुत गलत सोच रही है, पर फ़ा बिना कुछ सुने अपना पुराना गुस्सा भी अर्न पर निकालना शुरू कर देती है और उसे खरी-खोटी सुनाने लग जाती है। अर्न भी फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करती है कि डॉक्टर उसकी बात क्यों नहीं समझ रही है। फ़ा उससे गुस्से में पुरानी सारी बातें बोलने लग जाती है कि पहले तुमने मुझे रोते-बिलखते छोड़ दिया था, ये कहकर कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं किसी आदमी से प्यार है और तुम मेरा फ़ायदा उठा रही थी। और अब वो इतनी गिर चुकी है कि एंगफा के साथ भी रिश्ता बना रही है और साथ-साथ उसको भी अप्रोच किए जा रही है। और भी वो अर्न को बहुत कुछ सुनाने लग जाती है। ये सब सुनकर अर्न को इतना गुस्सा आता है कि वो लाडा को ज़ोर से तमाचा लगा देती है और तभी सूज़ी वहाँ जाती है। फ़ा-लाडा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अर्न बहुत फूट-फूट कर रोने लग जाती है। तभी सूज़ी उसे गले लगाकर उसे सँभालती है और उन दोनों की हालत के लिए बहुत सॉरी फ़ील करती है। फालाडा अपने गुस्से और पुरानी यादों को भूलने के लिए फिर से शराब का सहारा लेती है। उसके बाद फालाडा की माँ उसे डॉक्टर विष्णु के साथ शादी के लिए बोलती है, पर वो कहती है कि वो रेडी नहीं है और फा की माँ डॉक्टर विष्णु और लाडा को साथ लाने की कोशिश में लग जाती है। इस एपिसोड के लिए अभी इतना ही गाइस। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए एंड इस तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।